अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे, मेरे ब्लॉग से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज सुबह सुबह आपकी बहन पढ़ना शुरू हो गई है। अभी 7 बज रहे हैं और आपकी बहन फजर के बाद नहीं सोई। और अभी मैंने सोचा कि यार आज पढ़ लिया जाए। काफ़ी दिनों से ना, अच्छा जब विंटर वेकेशन हो ना, आपका दिल चाहता है बस यार रज़ाई में कम्बल में बैठ के बस सोते रहो, आराम करते रहो, आराम करते रहो। दैट्स इट, यही ज़िंदगी है। लेकिन यार मेरे एनुअल्स आने वाले हैं और मेरा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं इस्लामियत पढ़ रही हूँ सुबह सुबह। वैसे तो मैं मुश्किल सब्जेक्ट ही पढ़ती हूँ, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, कुछ इस तरह वाले सब्जेक्ट्स, या इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू तो मैं बाद में पढ़ती हूँ क्योंकि वो ईजी होते हैं थोड़े से कंपेरेटिव टू द अदर सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा लेकिन कि क्योंकि ये जो है ना इस्लामियत पढ़ ली जाए, क्योंकि इसका पेपर जो है ना सेकंड नंबर पे और उसमें छुट्टी नहीं है। पहला पेपर साइकोलॉजी का है, दूसरा पेपर इस्लामियत का है, उसमें छुट्टी नहीं है। फिर बाकी तीसरा पेपर छुट्टी के बाद है, वो फ़ारसी का है, इस तरह, ठीक है। तो ये जो है ना, फिर मैंने कहा कि चले यार ये जो है ना मैं पढ़ लेती हूँ इस्लामियत। और मैंने इसका कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आज मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। इट्स 3 जैन। और मेरा पहला पेपर जो है ना वो 14 जनवरी को है। उसके बाद फिर 15 को इस्लामियात का है, ठीक है। नहीं सॉरी, 15 को साइकोलॉजी का है और 16 को इस्लामियात का है, ठीक है। 15 से मेरे स्टार्ट हो रहे हैं पेपर। तो मैं यहाँ पे इस्लामियात पढ़ रही थी। ये वाली बुक हम इस बार पढ़ रहे हैं। वैसे तो पहले जो होती है ना बुक हमारी, मतलब पिछले सेमेस्टर्स में जो लोगों ने बुक पढ़ी है वो दूसरी होती थी, वो मोटी वाली बुक होती थी। लेकिन अब इन्होंने चेंज कर दिया है, तो अब हमारी ये वाली बुक होती है। अच्छा, आपने मैं देखा होगा काफ़ी बुक्स पे ना मेरी ये आदत है कि मैं यहाँ पे ना लिखती हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। आपने हर पेज पे ही कहीं ना देखा हुआ होगा कि मैंने हर पेज पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये ज़रूरी होता है कि आप लिखें कोई ऐसा वर्ड जो आपको मुश्किल लग रहा है, उसका मीनिंग या कुछ भी इस तरह का, तो वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं लिखते फिर आपको पढ़ते हुए मुश्किल हो रही होती है, समझ नहीं आ रहा होता कि यार क्या है, किस तरह से ये वो। तो या तो आप लिख लें या फिर आप जो है ना इसको अंडरलाइन कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ जो है ना फॉलो करती हूँ। और बाकी जो भी रिलेटेड टू स्टडीज़ क्वेश्चन है आपके, वो आप मुझे पूछ सकते हैं एंड आई आंसर इट इंशाल्लाह बाय माय नेक्स्ट वीडियो। जो क्वेश्चंस आप लोगों के हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज़, कन्फ्यूजन्स एंड ऑल, किसी भी क्लास के, तो आप मुझसे इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू सॉल्व देम आउट, ओके। खैर, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ सुबह सुबह, इसको हम कंप्लीट करते हैं एंड देन आई विल मीट टू यू, ओके। बस जी, मैं पढ़ रही थी और फिर अचानक से मेरे मम्मी पापा ने मुझे बुलाया और मेरी बहन बैठी हुई थी और अचानक से सबका जो है ना प्लान बन गया कि कहीं घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि विंटर्स वेकेशन वैसे भी हमारी वेस्ट हुई जा रही है। तो हमने सोचा कि चलें यार कहीं पे तो कोई एक जगह जो हो हमने घूम ली हो, इन विंटर वेकेशन में कहीं तो गए हुए हों। वैसे विंटर्स में ना कहीं जाने का भी दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी चलें। हमने कहा कि अब बिल्कुल घर में बैठ के लेजीनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर कहीं घूमने के लिए जाया जाए। तो फिर अचानक से हमारा जो है ना प्लान बन गया। हमने कहा चले जी थोड़ी सी आउटिंग और पिकनिक टाइप कुछ कर लेते हैं। तो उस टाइम पर हमने सडन कुछ सोचा नहीं था कि कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर हमने चीज़ें वगैरह प्रिपेयर करना शुरू कर दी। कुछ खाने का हमने सोचा कि कर लें। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत हेल्प करवा रही थी। तो मैंने यहाँ पे जो चने बने हुए थे, चना चाट बनी हुई थी, उसके ऊपर मैंने हरा धनिया प्याज वगैरह डाल दिया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा तुमने आलू नहीं डाले, तो फिर मैंने कहा ओहो आलू रह गए, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से भी इनको हम ऊपर से ही आलूओं को डाल देते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे बॉयल्ड आलू जो थे ना, बॉयल्ड पोटैटो थे, वो इनके ऊपर डाल दिए। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है ना ये पैक कर लिया। अच्छा, मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, तो इसलिए खाने की जो थोड़ी चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत थोड़ी थोड़ी सी होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना खाते ही नहीं हैं। खैर, यहाँ पर शौरमा बन रहा था, तो शौरमे के ऊपर यहाँ पे जो है ना ये बड़ी मज़ेदार सी सॉस अम्मी ने बनाई थी। ये पूरा शौरमा अम्मी ने पूरा घर में बनाया। इसके अंदर जो हर चीज़ डल रही है ना, हर चीज़ अम्मी ने घर में ही बनाई हुई है। खैर, ये अम्मी ने सॉस लगाई थी। उसके बाद इसके ऊपर चिकन्स रखी थी, बहुत मज़ेदार सी चिकन्स। ये चिकन्स भी अम्मी ने घर में बनाई है। कुछ भी जो है ना इस शौरमे में बाहर से नहीं आया हुआ, सब कुछ अम्मी ने घर में बनाया हुआ है। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इस रेसिपी को रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं किया। बट इंशाल्लाह व्हेन एवर माई मॉम नेक्स्ट टाइम मेड इट, तो मैं आपके साथ जो है ना शेयर लाजमी करूँगी इसकी रेसिपी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार शौरमास थे। इंशाल्लाह आई विल शेयर इट व्हेन एवर माई मॉम मेड इट, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे जो है ना इसको मैंने अच्छे तरीके से पैक कर लिया और ये गरम गरम हमने सुबह सुबह बनाए। तो मैंने सोचा कि चलें पिकनिक पे जाने से पहले पहले की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो थोड़ी बहुत मैंने ये शेयर कर दी। उसके बाद जी गाड़ी करवाई हमने अपनी इन ड्राइव, और उसके बाद जो है ना हम बैठ गए और डायरेक्ट हम पहुँचे अयूब पार्क। अयूब पार्क पहुँचने के बाद जो है ना हमने सबसे पहले विज़िट किया अपनी पसंदीदा जगह का। अच्छा, बाबा अयूब पार्क फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं जब से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से, लेकिन हम लोग आए हुए हैं 2-3 बार अपनी खाला वगैरह के साथ जो आउटिंग पे। इससे पहले भी आई थिंक मैंने ब्लॉग आपके साथ अयूब पार्क का शेयर किया था, लेकिन उसके अंदर मैंने ज़्यादा से झूले लिए थे, एनिमल्स को नहीं दिखाया था। लेकिन इस वीडियो में आपको सारे के सारे एनिमल्स अयूब पार्क के मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। एंड आई लव एनिमल्स। आई डोंट नो आप लोगों को एनिमल्स इतने पसंद है कि नहीं, लेकिन मैं तो एनिमल लवर हूँ, मुझे बहुत पसंद है
एनिमल्स। खैर यहाँ पर जो है ना बहुत अजीब से, बहुत अजीब नहीं, आई एम सॉरी, यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल जानवर थे। बहुत जानवर नहीं, क्या कहते हैं इसको, परिंदे तो नहीं, जानवर ही आई थिंक बोलेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी, बहुत प्यारी, बहुत यूनिक। और मैंने ऐसे इतने ब्यूटीफुल कलर्स के जो परिंदे टाइप है ना, ये जो होते हैं हमारे, तो ये मैंने कभी नहीं देखे हुए। आई लव इट। खैर यहाँ पे जो है ना एक हॉरर हाउस भी था, हमने सोचा यहाँ पे जाएं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि यार पहले जो है ना हम विज़िट करेंगे अपने एनिमल्स का। तो फिर हमने इनको अभी स्किप किया और हमने कहा पहले जो है ना हम ज़ू वाली साइड विज़िट कर लें पूरी तरह, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कौन से झूले में जाना है, क्या करना है, ठीक है। ये मेरी फेवरेट प्लेस है। टाइगर्स आर माई फर्स्ट लव, पता नहीं क्यों मुझे टाइगर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम ना सुबह-सुबह क्योंकि गए थे, हमने कहा था कि हम वैसे मोस्टली ना मगरिब के टाइम तो को या फिर वो जो रात बिल्कुल होने वाली होती है ना, उस टाइम पे जाते हैं। लेकिन ये हमारा था कि हमने सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी उठ गए थे और फिर जल्दी-जल्दी से हमने कहा कि अचानक से प्लान बनाया, तो सुबह-सुबह ही जो है ना हम चले जाते हैं। मोस्टली हमारे प्लान्स जो है ना जल्दी-जल्दी ही बनते हैं, अचानक से ही बनते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि हम प्री प्लान्ड, हमारा 1 हफ़्ते का प्लान हो कि हमने 1 हफ़्ते से अगले हफ़्ते, अगले सैटरडे जो है हमने जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा सडन प्लान बनता है और सडन ही उस टाइम ही जो है ना हम सब प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हमारे कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है। खैर यहाँ पे एक शेर सो रहा था और एक शेर जो है ना बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा शेर जो है ना यहाँ पे वॉक कर रहा था, अपनी मॉर्निंग वॉक हो रही थी। तो क्योंकि हम मॉर्निंग में गए थे ना, तो यहाँ पे लोग भी ज़्यादा नहीं थे, तो बड़ा मज़ेदार सा माहौल था। खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परिंदे थे, मोर थे। मोर कितने खूबसूरत होते हैं, यू कांट इमेजिन। अगर आप इनको पास से देखो ना, आपको मोहब्बत ही हो जाए मोर से। खैर यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है आपको नकली है, ये जिसके ऊपर मैं जूम कर रही हूँ, ये आपको नकली लग रही होगी ऐसे, बिल्कुल ना स्टैचू हुई हुई थी और मुझे नकली लग रही थी एकदम। जैसे ये हिली तो मैंने कहा ओ ये रियल है। और मैंने कहा सुभान अल्लाह फ़बियई अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के बंदा किस किस नेमत को अल्लाह ताला की झुटलाएगा। कितने खूबसूरत और कितने कलरफुल परिंदे, कितने कलरफुल जानवर हैं। व्हेनेवर यू विज़िट समथिंग बियॉन्ड ऑफ योर आइज़, यानी जो आप चीज़ नहीं देखी होती ना आपने, तो जब आप अपनी लिमिट से बियॉन्ड कुछ देखते हो ना, तो फिर आपको मतलब आप कहते हो वाह यार ये चीज़ हमें देखी नहीं थी, ये चीज़ तो हमें पता ही नहीं था और ये कितनी खूबसूरत है। तो ये जो है ना, यहाँ पे मैं शेर को कर रही थी कैप्चर, लेकिन वो शेर जो है ना अपने घर के अंदर एंटर हो गया था, तो वो मैं नहीं कर पाई। फिर बाद में मैंने दोबारा भी कोशिश की कि थोड़ा सा लुक जो है ना शेर का नज़र आ जाए। ये रेड लॉयन था, चीता कहते हैं, लॉयन कहते हैं, आई डोंट नो, आई थिंक के टाइगर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो वो होते हैं। खैर फिर मैं दूसरे एंगल पे जब गई तो मैंने फिर इनको जो है ना एक्सप्लोर किया, तो ये मुझे नज़र आ गए थे मुझे, तो फिर मैं जल्दी से भाग के गई और मैंने इनका जो है ना क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। शेर या लॉयन या टाइगर्स, ये जो सारे एक पूरी फैमिली इनकी कम्युनिटी है ना, आई जस्ट लव देम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनका पैटर्न, इनका खूबसूरती, इनका जो एक रोब है जंगल में या कहीं पे भी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक ही इज़ द बादशाह, तो फिर ऑब्वियसली बात है इसकी तो एक अलग ही क्या कहेंगे, इसकी अलग ही एक पहचान है, अलग ही एक इसका जो है ना वो एटीट्यूड होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर बड़े मज़े से जो है ना, सुकून से, जानवर भी पुरसुकून हुए थे, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, तो हमने मज़े से जो है ना बहुत ही आराम से हर जगह विज़िट की। कोई जो है ना वो हसल वसल नहीं थी, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, लोग आते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। लेकिन क्योंकि हम वहाँ पे आई थिंक 11 बजे तक पहुँच गए थे और फिर जो है ना हम आराम से घूमे, और जब बिल्कुल ज़्यादा रश होना शुरू हो गया तो फिर हमने कहा यार अब जो है ना हम बैक की तरफ मूव करते हैं। खैर सबसे पहले तो हम शेर वगैरह देख रहे थे और बहुत मज़े से हम देख रहे थे। यहाँ पे जो है ना ब्लू बुल थी, और ये ब्लू पता नहीं इसको क्यों कहते हैं, बेचारी बहुत कमज़ोर सी भी हुई थी और सिर्फ एक ही थी, और इसने मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई और इसने उधर मुँह कर लिया। इसने कहा बहन जाओ, मैंने कोई पिक्चर्स नहीं खिंचवानी, व्लॉग में बिल्कुल एंट्री मेरी मना है। तो मैंने कहा ठीक है जी हम चले जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारे तो प्यारे प्यारे से हिरन्स थे, बहुत प्यारे प्यारे डेयर थे, छोटे छोटे से थे, बहुत क्यूट क्यूट से। और ये सारे जो है ना, मतलब मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं हिरन भी, बहुत मासूम और बहुत प्यारा सा जानवर है हिरन। तो खैर यहाँ पे हमने हिरन देखे, ये भी अपने धूप में थे और ये काफ़ी सारे थे और बहुत जो है ना अच्छा। सबसे अच्छी बात यू पार्क की मुझे लगती है कि इन्होंने जानवर जहाँ पे रखे हुए हैं वो बहुत खूबसूरती से साफ़ सुथरे ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं, वरना काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लीननेस है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम आए तो मैंने बेयर देखा, मैंने कहा चलें जी बेयर को भी रिकॉर्ड किया जाए, बेयर को भी एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन बेयर बिल्कुल साइड पे था, काफ़ी जूम करने के बाद भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर जो है ना मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। खैर फिर मैं आपके खातिर अच्छा क्लिप रिकॉर्ड करने की खातिर मैं जो है ना स्टेयर्स चढ़कर ऊपर गई और फिर वहाँ से जो है मैंने बेयर को एक्सप्लोर किया, लेकिन बेयर का भी कोई मूड नहीं था व्लॉग में आने का, तो बेयर भी जाके अपने कमरे में सो गए आराम से। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैंने उनको मुखल नहीं किया, उनको तंग नहीं किया, मैंने कहा नहीं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम
हम जाते हैं, इनको सोने देते हैं, सर्दी है भाई, जानवर भी कह रहे हैं कि बस हमें सोने दो। यहाँ पे जो है ना ज़ेब्रा बहुत अच्छा था, उस ज़ेब्रा ने कहा मेरा व्लॉग ले लो, आराम से ले लो, मैं आराम से स्टैचू होके खड़ा हुआ हूँ। तो फिर मैंने ज़ेब्रा का जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड किए। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं। आई रियली लव इट। और यहाँ पे ये जो सीन था ना, दैट वाज ब्यूटीफुल सीन ऑफ माय होल व्लॉग। मुझे बहुत खूबसूरत लगे ये तीनों जो है ना, ये मुझे मेरे सिबलिंग्स की याद दिलाते हैं, मेरी बहन और भाई की। और ये तीनों मतलब बहुत खूबसूरत हैं। एक क्लिप इससे बिल्कुल थोड़ा सा पहले वो रिकॉर्ड होना रह गया था, लाइक मैं अपना कैमरा भी खोल ही रही थी कि ये ना बिल्कुल भागते हुए तेज़ी से आया था और ये इस तरह लेट गए थे। तो ये वाला थोड़ा सा भागते हुए आने का जो क्लिप है ना, वो रिकॉर्ड में नहीं कर पाई बिकॉज मेरा कैमरा खुला ही नहीं था। यहाँ पे जो है ना बहुत खूबसूरती से खेल रहे थे, लेटे हुए थे। और यहाँ पे इनके फादर या मदर कोई हैं, वो भी आराम से यहाँ पे थे। तो ये काफ़ी अच्छा जो है इनका एक बॉन्ड लग रहा था, मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये शेर। और ये एक स्टिक से खेल रहे थे, लिटरली एक स्टिक से खेल रहे थे और उसके पीछे भाग रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एज सच आई एम कि मैं कभी भी नहीं कहती कि किसी भी जानवर को कैद करना चाहिए, इवन कि परिंदों को भी कैद नहीं करना चाहिए। जिस तरह लोग बर्ड्स को या तोतों को या किसी भी इस तरह की चीज़ों को कैद करते हैं या पिंजरे में रखते हैं फॉर देयर ओन अम्यूज़मेंट, फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, एंड उनको अच्छा लगता है ये चीज़ या वो मोहब्बत करते हैं जानवरों से। तो मुझे लगता है कि कभी भी जानवर को कैद नहीं करना चाहिए। जिससे भी हम मोहब्बत करते हैं, जिस भी जानवर से हम मोहब्बत करते हैं, उसको कैद नहीं आप कर सकते। पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं लगती जो भी लोग कैद करते हैं, जो भी लोग पिंजरों में रखते हैं जानवरों को। और इंशाल्लाह फर्दर पार्ट इंशाल्लाह मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि किसी भी जानवर को, किसी भी परिंदे को मैं कैद करूँ। जो चीज़ खूबसूरत है, जो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, आप उनको देखें, लेकिन उनको कैद करने का कोई वो नहीं है। जिस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा रील्स देख रही थी, उसके ऊपर जानवरों को, स्पेशली शेर को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ना वो जंजीर के साथ रखा होता है और बिल्कुल उसको एज अ ट्रीट लाइक अ पेट। और आप शेर को कभी भी पेट नहीं कर सकते हैं। शेर तो बिल्कुल भी ऐसा जानवर नहीं है जिसको आप पेट एनिमल बना सकें ना। तो शेर तो ऐसे ही उसकी एक बहुत अच्छी लुक है, उसको आप पेट नहीं कर सकते हैं। जो लोग करते हैं वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं लगती। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि आज आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ ये बात शेयर कर दूँ कि शेर को कभी भी पेट मत करें, बल्कि और जानवरों को भी पेट मत करें जो कि नहीं है पेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ना बंदर वगैरह हमने देखे, बंदर भी बड़े खूबसूरत थे, बड़े खूबसूरती से जो है ना अपने घूम फिर रहे थे, धूप में धूप लगा रहे थे। फिर चलते चलते पहुँचे हम अपने फेवरेट एनिमल के पास। मेरा फेवरेट एनिमल, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, द फेमस टाइगर, लॉयन। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा जानवर है। मुझे लॉयंस, टाइगर सारे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दिस वाज अमेजिंग। लाइक आप इसकी खूबसूरती चेक कर रहे हैं, मैं लिटरली, मेरे घर वाले भी कहने लग गए कि यार तुम इतनी देर से यहाँ पे इसकी वीडियोस बना रही हो। लाइक मैंने इसकी रील्स बनाई, मैंने इसके व्लॉग्स के क्लिप्स बनाए और मैं इतनी देर तक इस पर खड़ी रही और मेरा दिल ही नहीं करता है इसको छोड़ के जाने का। दिल चाहता है बस इसको देखती रहूँ, देखती रहूँ, देखती रहूँ। कभी कभी होता है ना, किसी एनिमल से आपको ऑब्सेशन होता है। तो मेरा जो ऑब्सेशन है ना, वो एक हॉर्स पे है और एक इस पे है। ये तो मेरी पहुँच से बहुत दूर है, तो हॉर्स के ऊपर कुछ थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, लेकिन देखती रहूँ ना तो बस फिर दिल चाहता है इसको देखती रहूँ। आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। एज आई एम एनिमल लवर, तो मेरा फेवरेट हॉर्स और मेरा जो है ना ये है, ठीक है जी। तो खैर उसके बाद फिर यहाँ से भी जाना था, ऑब्वियसली किसी एक को हम देख नहीं सकते हैं, और भी जगह एक्सप्लोर करनी है। अल्लाह ताला की बनाई हुई और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी क्रिएशंस हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर जो है ना यहाँ पे हमारे ये बहुत ही यूनिक से बंदर थे, बहुत ही यूनिक से मंकी थे। आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, लेकिन थे तो ये मंकी ही, लेकिन ये बहुत यूनिक से, बहुत डिफरेंट से थे जो मैंने देखे, और ये मेरे लिए बहुत यूनिक थे। और ये प्यारा सा छोटा सा मंकी कुछ खा रहा था और उसके बाद फिर ये चला गया और इसकी मस्तियाँ शुरू हो गई। तो फिर हमने कहा कि चलो जी अब इसको अपनी मस्तियाँ करने देते हैं और लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो फिर जो है ना हम चले गए, लेकिन ये बहुत यूनिक लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद चलते चलते हमने कहा चलो अब कुछ खा लेते हैं, लेकिन फिर मुझे अचानक से ही नज़र आ गया। तो फिर जो है ना मैंने कहा इसको भी जो है ना एक्सप्लोर कर लिया जाए। आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, नाम अब मेरे जहन में इस टाइम नहीं आ रहा, लेकिन आप चेक करें इसके ऊपर, इसका जो फ़र है, इसका जो विंग्स का अपना इतना बर्डन है वो कितना ज़्यादा है, और इसकी लेग्स इतनी छोटी सी हैं, लेकिन देखें किस तरह से, मतलब माशाल्लाह अल्लाह ताला की क्रिएशन को आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। और ये बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त हैं, एंड इनकी आइज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। खैर फिर हम बारासिंगा के पास आए, लेकिन बारासिंगा ने हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई और बारासिंगा जो है ना चले गए। उन्होंने कहा कि नो वीडियोस प्लीज़। तो फिर हमने कहा ठीक है जी, आपको थोड़ा सा स्पॉट करते हैं, थोड़ी सी वीडियो दे दें, लेकिन उन्होंने नहीं दी, तो फिर हम चले गए।
हम फिर जा रहे थे खाना खाने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत जो है ना, एज़ हमने पिकनिक प्लान की थी अपनी। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। तो फिर जाते जाते जब हम ब्रिज पर से गुजरे ना, तो वहाँ पे हमें ये प्यारी प्यारी सी बहुत खूबसूरत सी डक्स यानी बत्तखें नज़र आई, और ये बहुत खूबसूरत थी। ये बिल्कुल उस तरह थी जो बचपन में मैं टॉम एंड जेरी कार्टून्स देखती थी ना, उसके अंदर बिल्कुल इस तरह का सीन आता था कि डक्स इस तरह चलती थी, और मैंने लाइव देखी एंड आई वुड बी सरप्राइज्ड, वाओ कितनी खूबसूरत है। फिर चलते चलते बिल्कुल हमें जो है ना ये बहुत खूबसूरत से ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स नज़र आए, बहुत खूबसूरत थे इनकी आवाज़ें, और इनकी जो अरोमा था इनके पास बहुत ही खूबसूरत था। मतलब इतना प्यारा एरा बना हुआ था, अरोमा नहीं सॉरी एरा, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग मेरी छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी स्पॉट करके कमेंट में बता रहे होते हैं, तो कभी कभी मैं बोलते हुए फंबल हो जाती हूँ, लफ्ज़ मुझे सही समझ नहीं आते कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। खैर ये जो है ना पूरा ओवरऑल लुक था, लेकिन हमने सोचा कि खाने पीने से पहले ना ज़रूरी है कि हम झूले वगैरह ले लें, क्योंकि अगर हमने कुछ खा लिया ना तो फिर हम राइड्स वगैरह नहीं ले पाएंगे। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि चलिए जी कोई हम लेते हैं। ये वाला हमने लिया, लेकिन स्काई व्हील, लेकिन दिस वाज बी वेरी स्लो, बहुत स्लो चल रहा था, और मतलब बिल्कुल मज़ा नहीं आया। ये वाला लिया था, इसमें तो हमारा दिमाग घूम गया था। अच्छा मुझे जो है ना पाकिस्तानी झूलों से, पाकिस्तानी राइड्स से ये मसला होता है कि ये ना बहुत ज़्यादा गोल होते हैं। आई डोंट नो इतने गोल क्यों होते हैं, दिमाग घूम जाता है। लाइक कुछ और होना चाहिए, अप डाउन होने चाहिए कुछ इस तरह से। लेकिन सारे के सारे प्रोबेबली मोस्टली झूले जो होते हैं ना वो सारे गोल होते हैं। यहाँ पे हमें एक और टाइगर नज़र आ गया था, ये भी गुस्से में घूम रहे थे, और ये बहुत खूबसूरत लगा था मुझे। मुझे इतने अच्छे टाइगर्स लगते हैं। खैर ये मैं बात बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ। खैर फिर इसको हमने बाय किया, और फिर जो है ना हमने फाइनल डिसाइड किया अब हम कुछ खा लेते हैं। घर से जो चीज़ें हम लेकर गए थे वो हमने खाई। कोल्ड ड्रिंक्स लेकर गए थे, शौरमाज लेके गए थे, और चना चाट वगैरह ये सब, ठीक है। साथ में फ्रूट्स लेके गए थे जिसमें किन्नू था और मूंगफलियाँ और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। फिर नमाज़ का टाइम हुआ, नमाज़ पढ़ी हमने, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी नमाज़ पढ़ने की, मर्दों की भी और औरतों की भी। बस उसके बाद फिर टेबल टेनिस खेला, एंड या दैट्स इट फॉर द होल डे। मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियो से कर एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी बहन सुबह हो चुकी है, और सुबह तो कब से हो चुकी है, और आपकी बहन नाश्ता करने के बाद फर्दर दोबारा अपने बिस्तर में बैठ के पढ़ना शुरू हो गई थी। एंड यहाँ पे जो है ना मैं पढ़ी हूँ साइकोलॉजी। आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा, लेकिन पता नहीं, रोशनी तो वैसे पड़ रही है लेकिन यहाँ पर शेडो पड़ रहा है, इस वजह से शायद नज़र सही नहीं आ रहा होगा, बट यार ट्राई माई बेस्ट। खैर यहाँ पर जो है ना ये देखिए मैंने क्या गन मारा हुआ है। आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते साथ में फ्लावर्स और कुछ इस तरह से बनाना शुरू हो जाएं? मेरे साथ तो बहुत होता है, आई डोंट नो पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पे जो है ना मैं ये पढ़ रही थी, एंड साथ साथ द रिमाइंडर ऑफ वाटर कि पानी लाजमी पीते जाएं। आल्सो एक क्वेश्चन मुझे जो रिसीव हुआ कल कि आप इतने कांस्टेंट व्लॉग नहीं डाल रही हैं, सो उसका रीज़न यही है कि मेरे जो है ना एनुअल स्टार्ट हो गए हैं, और 15th ऑफ जनवरी मेरा फर्स्ट बोर्ड है, 16 को सेकंड बोर्ड, सॉरी बोर्ड नहीं पेपर है। सो फर्स्ट जो है 15 को है, एंड सेकंड जो मेरा 16 को है पेपर एनुअल का। सो या दैट्स व्हाई आई एम बिज़ी इन दैट। या कंटेंट ना मेरे पास बहुत सारा भी पड़ा हुआ है, बहुत सारा कंटेंट मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं क्या करूँ, पेपर्स हो रहे हैं, सो दैट्स वाई कंटेंट की कमी हो चुकी है, कंटेंट नहीं डाल पा रही मैं। सो दैट वाज, आई थिंक दैट वाज माय लास्ट वीडियो ऑन दैट। लेकिन इंशाल्लाह फ़ेब के बाद मैं आपसे कंटिन्यू करूँगी, ऑन 14 फ़ेब के बाद इंशाल्लाह आई विल बी कंटिन्यू माई व्लॉग्स। तब तक मैं आपको या तो पुराने व्लॉग्स दिखाऊँगी, या फिर अगर कुछ थोड़ी बहुत अपडेट हो गई तो फिर वो शॉर्ट्स की फॉर्म में मैं आपको दिखा दूँगी। but that was, I think that was my last vlog of that time. Inshallah I'll be continuing proceeding with the amazing content after further time, क्योंकि एंड गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोबारा नहीं आते हैं, और अल्लाह ना करे प्रॉब आया कुछ आ जाए तो फिर बंदा तो बिल्कुल रुल जाता है। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा चाहे मैं टॉपर, तो मेरी यूनिवर्सिटी को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, सो दैट्स वाई आई हैव टू पे माई फुल अटेंशन ऑन दैट। और इंशाल्लाह फर्दर पार्ट में आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ स्टूडेंट्स से रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड या दैट वाज माय, आई थिंक लास्ट व्लॉग, एंड आई विल मिस यू अ लॉट। खैर चलें, अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, एंड इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो चलें जी, आज का आखिरी व्लॉग, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर शॉर्ट्स में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।